हेलो, मेरा नाम किरण कामदार है। पिछले 28 साल से वसई में रहती हूँ। लास्ट 25 साल तक मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी और 10% फीस से पढ़ाती थी। 10वीं तक बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, गुजराती स्कूल के बच्चे। बाद में मैंने सोचा कि कोरोना काल है, ये सब लोग कुछ न कुछ करते हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं और क्या कर सकती हूँ। मुझे पार्किंसन तो है ही, दवा की वजह से मैं सब काम कर सकती हूँ, लेकिन दवा का डोज उतर जाने के बाद मेरा बॉडी शिथिल हो जाता है। मैं बाद में स्लोली काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए सोचा मैंने कि कोरोना काल में हॉस्पिटल के अंदर सबका टिफ़िन कैसे आता होएगा, क्योंकि रिक्शा सब जगह बंद है, वाहन सब जगह बंद है, 144 का कलम लगा है, इसलिए सब लोग बाहर भी ज़्यादा नहीं निकल सकते। और जो लोग निकलते हैं वो कोरोना से इतना डरते हैं कि कैसे उसका टिफ़िन सब पहुंचा हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी तो खुद बना सकती हूँ, इसलिए साग भाजी डाल के खिचड़ी बनाना शुरू किया। और वो हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए मैंने परमिशन मांगा। जहाँ जहाँ परमिशन की ज़रूरत थी, एमएलए की ऑफिस में जाकर, नगर पालिका की ऑफिस में जाकर, आरोग्य विभाग में जाकर, हॉस्पिटल के डीन को मिलकर मैंने पूरी परवानगी ली कि मैं ऐसे खिचड़ी बांटना चाहती हूँ पेशेंटों के लिए। खिचड़ी पौष्टिक होएगी, जिसमें तेल, घी, मसाला और साग भाजी सब डालेंगी। और मैं सब खिचड़ी बनाकर डेली के 2 डब्बा, एक डब्बा मेरा 12 किलो का है, एक डब्बा मेरा 11 किलो का है, कुल मिलाकर 20-22 किलो मिनिमम खिचड़ी बनती थी। और मैं कोरोना काल से ही चालू कर दिया खिचड़ी बांटना। हॉस्पिटल में जाके हर एक पलंग पे जाकर उसके एक कागज़ की प्लेट में खिचड़ी का 2 चमचा बड़ा डाल के पूरा प्लेट भर के चम्मच के साथ उसको दे देती थी। ऐसे कुल उधर 83 पलंग बेड है, सब पेशेंट के रिश्तेदार, उन सबको मैं खिचड़ी देती थी। इसके अलावा उधर सब लोग जो आते हैं ओपीडी के लिए, तो ओपीडी में क्या होता है कि उधर इन सबको जिसको चाहिए उसको तो मैं दे ही देती हूँ, लेकिन इसके अलावा उधर स्पेशलिस्टों सब 2 बजे 1 बजे के बाद आते हैं। तो जो लोग सुबह 8 बजे 9 बजे से दवाई लेने के लिए आते हैं, उसको 3 बजे तक घर पे पहुँचे तो तकलीफ हो जाती थी। इसलिए और ज़्यादा थोड़ी खिचड़ी बनाकर ओपीडी में जो लोग स्पेशलिस्ट के लिए दवा लेने के लिए आते थे, उसके लिए भी मैंने खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। और एक्स्ट्रा खिचड़ी भी लेके जाने। और इसलिए ओपीडी और मेरा ये काम देखकर कोई ना कोई मुझे पूछते थे कि आप कहाँ से चावल लाते हो, क्योंकि गवर्नमेंट से हमें 3-3 रुपये किलो वाला मिलता है, हम इसमें से थोड़ा आपको दे सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, आप देंगे तो मुझे खुशी रहेगी, क्योंकि मुझे तो बांटने का ही है। इसलिए कोई 3 रुपये किलो वाला जो गवर्नमेंट से चावल मिलता था, कोई 5 किलो, कोई 4 किलो, कोई 3 किलो देकर जाते थे। मूंग की दाल बाज़ार से पूछा तो 118 रुपये किलो थी, और डेली की 1 किलो दाल तो डालनी पड़ती थी। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो ये काम करेगी ही करेगी। जैसे तैसे करके काम मैंने चालू रखा, और आज 25 फरवरी से मैंने चालू किया था 2021 से, आज 25 फरवरी 2022 तक मैंने चालू रखा। और इसके अलावा आगे भी चालू है, आज भी चालू है, अभी भी चालू है। 1.25 साल होने को आया है। और हर जगह पे मैं सिर्फ यही बात करती थी कि मुझे सिर्फ हाथ पाँव चले तब तक मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। कोई दाल दे के जाए तो ले लेती थी, कोई तेल देकर जाए तो ले लेती थी, लेकिन ज़्यादातर कोई कैश नहीं देते थे। तो कैश के लिए मुझे सोचना पड़ता था कि अभी मैं क्या करूं। फिर भी किसी न किसी तरह से चलता रहता था, क्योंकि रिक्शा भाड़ा मुझे लगता था, वहाँ तक रिक्शा में लेके जाऊँ सामान और लेके आऊँ, इसलिए रिक्शा भाड़ा का पैसे का भी प्रॉब्लम हुआ। फिर भी बिना डरे कंटिन्यू चालू रखा। और आज भी मेरी भावना है, क्योंकि उधर बहुत सारे गरीब लोग आते हैं जिसको ज़रूरत है। कोरोना काल में तो ज़रूरत थी, ज़रूरतमंदों की संख्या ज़्यादा थी,
लेकिन आज भी ज़रूरतमंदों की संख्या इतनी कम तो नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। उधर बहुत सारे गरीब आते हैं, सबके लिए मैं बांटती हूँ। पहले ओपीडी में बहुत कम आते थे, इसलिए पहले खिचड़ी ज़्यादातर हॉस्पिटल के अंदर जाती थी, ओपीडी में बहुत कम जाती थी। अभी ओपीडी में भी जाती है। इसके अलावा खिचड़ी के साथ कोई मुझे बिस्किट का पैकेट दे के जाए तो मैं बिस्किट का पैकेट लेती थी। कोई मिठाई देने के लिए आए तो ना बोलती थी कि उधर डायबिटीज़ के पेशेंट रहते हैं, आपका मिठाई लूज़ रहता है तो लूज़ में नहीं लेगी, वो जो पैकिंग आता है वो लेगी। बिस्किट लेती, एप्पल लेती हूँ, कोई ना कोई मुझे दे के जाता है, सबको बांट देती हूँ। कभी कभार तो क्या होता है कि जो चीज़ आती है लेकिन कम आती है, और बिस्किट का पैकेट सिर्फ 50 आए और पेशेंट उधर 80 हुए तो 30 पैकेट की ज़रूरत पड़ती है मुझे ज़्यादा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं नहीं ले पाती। और इसलिए कभी मुझे ऐसा करना पड़ता था कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसी को ही बिस्किट दूँ, बाकी को खिचड़ी दूँ, ऐसा भी करना पड़ता था। और आज भी ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरत के साथ थोड़ा आगे पीछे तो सब लोग दे के जाएंगे। तो वैसे भी साग भाजी में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ता है। कभी कभार 2 किलो डालूँ, कभी कभार 4 किलो डालूँ, कभी कभार कम ही डाल पाती हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं रहता है। तभी ऐसा लगता है कि अगर सबको पता चले और कुछ पैसा मिले तो मैं अच्छी तरह से खिचड़ी पौष्टिक व्यवस्थित बना पाऊँ, व्यवस्थित सबको दे पाऊँ। इसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि उन लोगों के पास दवाई का स्टॉक तो रहता है, गवर्नमेंट का है स्टॉक तो रहता है, लेकिन स्टॉक में थोड़ा आगे पीछे होता है कि 10-12 साल का बच्चे के लिए नाक की नली में जो खुराक देने का है वो पतली नली नहीं रहती है, झाड़ी नली रहती है। तो स्टाफ को बोलना पड़ता है कि ये बच्चे के लिए नहीं है। तो तभी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट मेहनत करती है, अच्छी तरह से देती है, दवाई भी वगैरह सब मिलती है, लेकिन कभी कभार स्टॉक ख़त्म रहता है। तभी लगता है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उसको दे पाती। इसलिए लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। मेरा ये काम बस चले इतना ही चाहिए। वो सही भाजी मार्केट से बोल रहा हूँ मैं। आंटी भाजी लेती है मेरे पास, मैं देता हूँ भाजी, फ्री में देता हूँ। वो खिचड़ी बना के बांटती है, तो हमारे से ज़्यादा होता है उतना करता हूँ मैं, अभी आगे भी करूँगा। ये है चंदा बहन। जब मेरा 1 साल पूर्ण हुआ ना तो मैंने सोचा कि मैं कुछ आगे करूं, तो दाल भाजी चपाती सब मुझे पूरा टिफ़िन देने का था। तो 150 जन की चपाती उसने फ्री में बना के भी दी और भाजी भी बना के दिया। भाजी इतना मस्त बनाया कि सब लोग पूछने लगे कहाँ बनवाया, इतना इसने खुद बना के दिया। चंदा बहन एक तरफ देखो, उसके पास से मैं 1 साल से फ्री में डिश ले रही हूँ। कागज़ की जो डिश प्लेट चम्मच लगती है ना मुझे, वो मुझे फ्री में दे रहे हैं। अगर आप लोग सोचे तो ये सब काम कर सकते हैं। आज मैंने 1.25 साल के बाद पहली बार सबके सामने बोला है। इसके अलावा मैंने किसी को 1.25 साल में कुछ मांगा भी नहीं है, किसी को बोला भी नहीं, नहीं न्यूज़पेपर वाले को मैंने बताया है, नहीं टीवी मोबाइल वाले को, किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, मुझे अब सब पहचानते हैं। मैं रिक्शा में जाती हूँ, बोलते आंटी आप खिचड़ी लेकर जा रही है, तो साथ में जो रहता है उसको भी पता रहता है। उधर मैं जाती हूँ तो तुरंत मेरा सामान सब लोग उठा लेते हैं, मेरे हाथ में कोई रहने नहीं देता, तुरंत बोलते हैं कि आप सेवा करते हैं हमें भी मौका दो। इसलिए सब मेरा सामान उठा कर लेके जाते हैं। कभी कभार बांटने में भी मदद करते हैं। और कभी कभार तो क्या होता है, मैं नीचे से लिफ्ट बंद होती है और तो नीचे से सामान पंक्तियाँ चढ़ाती हो तो डॉक्टर खुद उठा कर लेके जाता है मेरा सामान। मेरा जो सामान का ठेला है ना, खुद डॉक्टर, खुद नर्स, बाकी सब भी जो भी देखते सब उठा कर लेके जाते हैं, पहले माले पे, दूसरे माले पे। और मुझे आईसीयू में भी जाने की परमिशन है। मैं आईसीयू के अंदर नहीं जाती, लेकिन गेट से दरवाजे में से बोल देती हूँ किसी को खिचड़ी चाहिए तो दे दूँ क्या। वो भाभी बहुत दिन से ये कर रहे हैं, तो सब लोग खिचड़ी लेते हैं, सब खत्म हो जाता है, तो गरीब लोगों को आशीर्वाद मिलता है, खाने को लिए मिलता है तो आशीर्वाद मिलता है बस। मैं डॉक्टर रानी बदलानी, सर डीएम पेटेट हॉस्पिटल, वसई हॉस्पिटल, यहाँ से बात कर रही हूँ। ये एक म्यूनसिपल हॉस्पिटल है, 1865 से इस्टेब्लिश हुआ है।
यहाँ पे हमारे पास में फरवरी के स्टार्टिंग में किरण आंटी करके आए थे। उनका ऐसा था कि उनको सोशल सर्विस करना है, उनको ये हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनको खिचड़ी बांटना है। उन्होंने मेरे से परमिशन मांगी एंड आई थॉट इट इज़ अ वेरी नोबल कॉज, शी शुड गो अहेड विथ इट। तो हम लोगों ने उनको यहाँ पे खिचड़ी बांटने की परमिशन दी और उन्होंने 25 फरवरी 2021 से ये काम जो कंटिन्यूसली चालू किया है, कंटिन्यू करते हैं, अभी तक चालू है और एक दिन भी वो मिस नहीं करते हैं यहाँ पे खिचड़ी लेके आना। सो डेली ऑन एन एवरेज 70 to 75 पेशेंट्स रहते हैं ये हॉस्पिटल में और उनका जो काम है कि ये हॉस्पिटल में सब पेशेंट्स को कोविड था नहीं था, ये सब टाइम में भी उन्होंने कंटिन्यू रखा है। और कभी कभी जो सिर्फ पेशेंट्स नहीं तो जो रिलेटिव्स बहुत दूर रहते हैं, जो यहाँ से विरार से आते हैं, वसई ईस्ट से आते हैं, उनके लिए भी ये खिचड़ी देते हैं। कभी कभी नहीं आएंगे तो पेशेंट्स को बहुत तकलीफ़ भी होती है क्योंकि उनको खिचड़ी कहीं से मिल नहीं पाती है। तो एक टाइम का जो खाना है, और मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास में बेवारस पेशेंट्स भी होते हैं जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं होते हैं। वो केसेस में शी इज़ अ वेरी बिग हेल्प टू अस, क्योंकि वो टाइम पे वी डोंट हैव आवर ओन कैंटीन एंड वी हैव टू आस्क फॉर हेल्प टू अदर डोनर्स। सो ये टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो किरण कामदार आंटी को मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ और आपके चैनल थ्रू ये लोगों को भी अवेयरनेस मिलेगा कि कितना नोबल कॉज, कितना काम अच्छा कर रहे हैं वो। थैंक यू सो मच। इसलिए सबको मैं खिचड़ी बांटती हूँ। खिचड़ी के अलावा मैं आगे कुछ नहीं करती। क्यों कि मेरा हाथ पार्किंसन की वजह से नहीं चलता है। मेरी बहू मेरा काम सब कर देती है, बर्तन धो कर देती है, खिचड़ी का बड़ा बड़ा तपेला डबरा, लेकिन उसके पास मैं कैसे अपेक्षा करूँ को मुझे इतनी सारी चपाटी भी बना के दे। इसलिए मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं करने का है, मुझे सिर्फ खिचड़ी बांटने का है। लेकिन हॉस्पिटल में सब लोग चेंज होते हैं, जो आज है वो कल हॉस्पिटल में नहीं होते, नए नए पेशेंट आते हैं, इसलिए वो सब खिचड़ी खा सकते हैं। वरना डेली तो खिचड़ी मैं भी नहीं खा सकती, तो वो लोग कैसे खा सकते। फिर भी चेंज रहते हैं पेशेंट सब, और पेशेंट को खिचड़ी अच्छा रहता है, पौष्टिक रहता है, इसलिए मेरी खिचड़ी आराम से चलती है, दौड़ती है। सब लोग मेरी खिचड़ी की राह देखते हैं। कभी कभार 10 मिनट लेट हो जाता है। एक दिन मैं गिर गई थी, नहीं ले जा सकती थी। दूसरे दिन एक लेडी ने मेरे साथ झगड़ा किया, आंटी कल आप क्यों नहीं आई, हम लोग को भूखा रख दिया। तभी मुझे लगा कि नहीं, मुझे छुट्टी नहीं मारनी चाहिए। फिर भी मैं संडे को छुट्टी रखती हूँ, मैं संडे को नहीं जाती, सोमवार से शनिवार तक ही जाती हूँ और मैं खिचड़ी बांट के आती हूँ। मौसी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और 24 घंटा मतलब गरीब लोग के चाहे कैसा भी हो उनको मदद करते रहते हैं और अच्छे काम करते हैं। अब कोई भूखे प्यासे आए कभी भी तो उनको थोड़ा पानी पी लेते तो कितना अंदर से आत्मा अच्छी हो जाती है, शांत। अब इतना ऐसा पैर से भी मजबूर हैं तो भी अपना काम अच्छे से निभा रहे हैं, कर रहे हैं।